हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज अपनी चर्चा कुंडली के एक विशेष बिंदु पे लेके हम किसकी पूजा करें, हम किसकी प्रार्थना करें जिससे हमारी कनेक्टिविटी जल्दी से जल्दी, शीघ्र बन पाए। हम सब लोग प्रेयर करते हैं। जो प्रेयर करने का सिद्धांत है वो यही है कि हम अपनी बात, वो जो सुपर एनर्जी है, जो जिसको हम परमात्मा कहते हैं, उन तक हम पहुंचा पाए। हम अपनी अर्जी सुप्रीम तक पहुंचा पाए। अर्जी पहुंचेगी तो फिर वो सुनेंगे, उनकी मर्जी चलेगी। ज़्यादातर केसेस में हमारी अर्जी ही नहीं पहुंचती, हमारा निवेदन पत्र ही वहां तक नहीं पहुंचता। तो आप किस रास्ते से जाएंगे, वो रास्ता क्या है, किसके द्वारा आपकी अर्जी परमात्मा तक पहुंचेगी? कौन है संदेशवाहक? कौन आपकी बातों को जाके परमात्मा तक बताएगा या आपके बात को बल देगा कि इनकी बात, इनकी सिफारिश सुनी जाए? हम सब लोग मंदिरों में जाते हैं ना प्रायः, या धर्म स्थान पे, तो जो जाते ही प्रेयर करते हैं, जाते ही प्रेयर नहीं करते, जाते ही आंखें बंद कर लेते हैं। एक गलत परंपरा है। आप मंदिर में घुसे और जाते ही आपने आंख बंद कर ली। आप आंख बंद कर क्या देखते हैं? क्या देखते हैं भाई? गलत परंपरा है। पहले मंदिर में या आपके धर्म स्थान में जो आपकी मूर्ति है उसको भरपूर एकटक देखिए, 30 सेकंड 45 सेकंड। उसके बाद उसको आंख बंद करिए। आंख बंद करके वो प्रतिमा अपने हृदय पे आप महसूस करिए कि आपके अंदर परमात्मा है। फिर आप प्रेयर करिए। फिर आप परमात्मा से जो प्रेयर करेंगे वो प्रेयर परमात्मा तक पहुंचेगी और वो आपकी बात सुनेंगे। हम आप क्या करते हैं, उल्टा पहुंचते ही आंख बंद किए और फिर हम पिछले जो भी कुछ वीडियो चल रहा है वो याद आता है, परमात्मा नहीं याद आते। तो पहले उनको एकटक देखो, भरपूर नज़र से देखो। तो आज हम चर्चा करते हैं कि आपको आपकी कुंडली के अनुसार आपको किसका स्मरण करना चाहिए, किसका प्रेयर करना चाहिए, कौन वो माध्यम है जिस माध्यम से आप अपनी बात परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं और अप्रूव कर सकते हैं कि नहीं, आप ये हमारी बात को मानिए महाराज जी। और आपके वो कौन सी इष्ट हैं जो उस बात को अप्रूवल दिलाएंगे। इष्ट का मतलब जो दे सकता है, पहली बात वो देवता होता है। और इष्ट का मतलब आप जान लीजिए कि आपका माई बाप, ठीक, वो जो बस उसके पास आप अर्जी पहुंचाओ, वो आपका बैकग्राउंड नहीं देखेगा, आपकी अर्जी को आगे बढ़ा देगा। दो तरह के लोग मिलेंगे आपको। एक तो आपको देख के सपोर्ट करेंगे, इसको सपोर्ट करें कि ना सपोर्ट करें। एक वो लोग मिलेंगे जो आपको 100% सपोर्ट करेंगे, जैसे आपके माता पिता। वो लाभ हानि नहीं देखते, वो आपको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। लेकिन और जो रिलेशन वाले हैं वो देख के सपोर्ट करते हैं, इसके बनने में मेरे को क्या फ़ायदा, ठीक है ना। तो ज्योतिष हमारे लिए है, इसलिए इसको हमें अपने ही माहौल में ढाल के सीखना है। आप किताब की अगर शब्दावली पकड़ेंगे ना तो दुरूह हो जाएगा। और हमारा व्यक्तिगत लक्ष्य ये है कि इस दुरूहता को ख़त्म करना है। तो आपका जो कुंडली में पंचम भाव होता है वो आपके इष्ट को बताता है। दो तरह की बातें हैं। एक तो ज़्यादातर शास्त्रकार, कुछ शास्त्रकार ये मानते हैं कि आपके कुंडली में जो सर्वाधिक अंश पे ग्रह विद्यमान है, आपकी कुंडली में लग्न से माने सूर्य से लेके राहु तक जिन ग्रहों की डिग्री सर्वाधिक है वो उसको बोलते हैं अमात्य कारक ग्रह। अब ये ग्रह जो है आपको बताएंगे आपका इष्ट क्या है, लेकिन ये जो है ना सही नहीं बैठता। कभी कभी क्या होता है, कष्टम अष्टम द्वादश के स्वामी हो गए, तो वो कैसे देंगे? हालांकि कष्टम अष्टम का बहुत गहरा रिलेशन है इष्ट से, बहुत गहरा रिलेशन है। कैसे? आपके लगन में आज जो आपका पंचम है, आज जो आपके पंचम है वो विगत जन्म का कष्टम ही है। वो आपके विगत जन्म का जो अवशेष बचा है, आपके कर्मों का, आपके पुण्य का, आपका बैंक बैलेंस का वो घर है। तो और चीज़ों को छोड़ दीजिए, एक परफेक्ट मैथमेटिक्स ये मान के चलिए कि जिन शास्त्रकारों ने कहा है वो अपनी अपनी जगह सही है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं अपने आपको मन की बात कहना चाहूँगा
कि हम लोग ज़्यादातर ये मान लेते हैं ना कि जो लिख दिया गया उसके आगे कुछ नहीं हो सकता। धर्मशास्त्र में और ज्योतिष शास्त्र में स्पेशली ये मानना गलत है। विज्ञान अगर ये मान लेगा कि जो साइंटिस्टों ने खोज कर दी और उसके आगे कुछ नहीं हो सकता, तो वहीं साइंस रुक जाएगा। ये हम यूट्यूब के माध्यम से एक दूसरे से वार्ता कर रहे हैं, ये संभव ना हो पाता। तो साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अभी हम इसमें ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, तो हम ज्योतिषियों को भी कोशिश करना चाहिए कि हम ज़्यादा बेहतर करें। हम सिर्फ मानसागरी फलदेविका जातका अलंकार तक न सीमित रहें, हम नए प्रतिमान गढ़ेंगे, नए सिद्धांत बनाएंगे समाज को देखते हुए, समाज में आए हुए बदलाव को देखते हुए। और अगर आपने ये ठान लिया तभी ज्योतिष बदलेगी। नहीं, आज जो ज्योतिष हम लोग पढ़ रहे हैं ये कई हजार वर्ष पहले की लिखी हुई है। तब का वातावरण, तब का माहौल, तब का समाज और संस्कार सब डिफरेंट थे। तो आज के माहौल में माहौल के अनुसार वातावरण को देखते हुए ज्योतिष के नए विधाएं गढ़ी जानी चाहिए, नए सूत्र गढ़े जाने चाहिए। आप भी प्रयास करिए, हम भी प्रयास करते हैं। आपके लग्न कुंडली के अनुसार आपके जो पंचम भाव का स्वामी होगा वो आपके इष्ट को बताएगा। इष्ट का इतना ही तात्पर्य है, इष्ट आपका माता पिता है, आपके जो भी बात होगी तुरंत परमात्मा तक पहुंचाएंगे। या एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक सूक्ति है ना, इसको यहाँ लगा के देखिए। अगर आपने इष्ट को पकड़ लिया, फिर और लोगों को आप पकड़िए चाहे ना पकड़िए, आपकी बात 100% मानी जाएगी। आप जो करवाना चाहते हैं वो करवा लेंगे। एक ही साधे सब सधे, यहाँ पे इस सूत्र को लगाइए। अब मेष लगन की कुंडली में आपके पंचम भाव के स्वामी कौन हो जाएंगे? सूर्यदेव। वृषभ लगन की कुंडली में आपके पंचम भाव के स्वामी कौन हो जाएंगे? बुधदेव। मिथुन लगन की कुंडली में आपके पंचम भाव के स्वामी कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे शुक्रदेव हो जाएंगे। कर्क लगन में आपके हो जाएंगे मंगलदेव, और वहीं पे सिंह लगन में आएंगे तो आपकी कुंडली में हो जाएंगे गुरुदेव, और जैसे कन्या में जाएंगे फिर आपके शनिदेव। तो ऐसे ही चक्र घूमेगा। पंचम भाव में जो राशि स्थित है उसका स्वामी आपका इष्ट है। एक बात और आपके मन में यहाँ पे घर करेगी, क्योंकि जब मेरे मन में ये बात आई है तो आपके मन में क्यों नहीं आएगी? अगर पंचम इष्ट है तो नवम को हम धर्म स्थान क्यों कहते हैं? नवम धर्म स्थान क्यों है? दरअसल नवम जो है ना, उपासना की जगह है, उपासना की प्रक्रिया है, उपासना का स्तर है, आध्यात्मिक प्रगति को बताता है। पंचम से पंचम है, पंचम से पंचम माने आप अपने इष्ट को पकड़ के कितना आगे तक जा सकते हैं। और जब आप आध्यात्मिक की ओर अग्रसर होंगे, नवम से चतुर्थ में जाना चाहेंगे माने मोक्ष को जाना चाहेंगे, तो पंचम से पंचम माने इष्ट की परिपूर्णता नवम में होगी, और वो जाके आपको सुख में ले जाएगा माने मोक्ष में ले जाएगा। बहुत गहरा संबंध है शुक्ला जी का। चलिए आज इष्ट पे चर्चा करते हैं। आपके लग्न कुंडली के अनुसार आपके पंचम भाव का स्वामी जो हुआ वो आपका इष्ट हुआ। तो सूर्यदेव इष्ट हुए तो सूर्य मंत्र की उपासना करिए, सूर्य मंत्र का जाप करिए। आप जो भी इनके मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हो गए या तांत्रिक मंत्र हैं, कोई भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, सारे मंत्र पावरफुल हैं। बीज मंत्र का जाप करिए। अगर और मंत्र आपको बड़े लग रहे हैं तो बीज मंत्र का जाप करिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए, सूर्य को जल दीजिए। लेकिन सूर्य को भी कोई ऐसा है जो सूर्य को भी चला रहा है, ठीक है ना, इनका भी अधिपति है। तो सूर्य का अधिपति कौन हुआ? सूर्य के अधिपति हुए भगवान विष्णु जी, भगवान राम जी। तो अगर आपके मेष लगन की कुंडली है, आपके पंचम भाव में सूर्य देव हैं या पंचम भाव के स्वामी के जो अधिपति हैं वो सूर्य हैं, तो आपको भगवान विष्णु, भगवान राम की उपासना करने से शीघ्राति शीघ्र लाभ होगा। अधिपति का मतलब या इष्ट का मतलब यही है कि उनकी थोड़ी सी प्रेयर करने से आपके बिगड़े हुए काम तुरंत बनना शुरू हो जाएंगे। आप अपने माता पिता की थोड़ी सेवा करके देखिए, वो ढेर सारा इतना आशीर्वाद आपको दे देंगे, और लोगों के पास जाएंगे वो थोड़ा आशीर्वाद देंगे। तो इष्ट का मतलब यही है। अब जैसे यहाँ पे लगन कुंडली चेंज होगी, आप मान लीजिए सूर्य के बाद चंद्रदेव आ गए, आपके पंचम भाव में कर्क राशि हो गई, तब आपके यहाँ पे इष्ट देव हो जाएंगे भगवान शिव। अब आप चंद्र के तांत्रिक मंत्र का, बीज मंत्र का जाप करिए, भगवान शिव की आराधना करिए, बिल्कुल आपका चंद्रमा पावरफुल रहेगा, आपकी बात मानी जाएगी, आप जो कहना चाहते हैं वो कह पाएंगे। जैसे यहाँ पे मंगल हुए, मंगल में अब दो राशियाँ आएंगी, एक तो मेष आएगी
और दूसरी वृश्चिक आएगी। ध्यान देने वाली बात है। अब मंगल जो है भूमिपुत्र है। कौन है? भूमिपुत्र है। मंगल के लिए हमारे शास्त्रकार बताते हैं कि हनुमान और कार्तिकेय, हनुमान जी और कार्तिकेय, ये दो जो है यहाँ पे आपके इष्ट बनेंगे। तो हनुमान जी को पकड़ें, कार्तिकेय को पकड़ें। राधे राधे। तो अगर आपकी मेष आ रही है, क्या आ रही है? मेष आ रही है, तब आप हनुमान जी को पकड़िए। क्यों पकड़ें? इसके पीछे भी एक थाट है। और अगर आपकी वृश्चिक आ रही है तो कार्तिकेय को पकड़ें। ये जो थाट है ना, अगले वीडियो में करेंगे, नहीं ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे आपके बुध ग्रह पंचम भाव के स्वामी होंगे, माने मिथुन और कन्या। तो अगर आपकी मिथुन है तब आप गणेश जी की आराधना करिए। गम गणपतये नमः। गणेश जी की आराधना करिए, बहुत द्रुत गति से आपके काम बनेंगे। और वहीं पे अगर कन्या आए पंचम भाव में, तभी पंचमेश आपके बुध ही हुए, लेकिन वहाँ पे आप दुर्गा जी की उपासना करिए, ठीक है ना। दुर्गा की उपासना करिए, आपको बहुत लाभ होगा। दुर्गा जी के मंत्रों का जाप करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, कुछ भी करिए, उनके शरण में जाइए, आपकी बात तत्काल सुन ली जाएगी। आपके कुंडली में गुरु पंचमेश हो गए, माने धनु या मीन राशि हुई, तब आप ब्रह्मा जी की उपासना करिए, भगवान विष्णु की उपासना करिए, भगवान कृष्ण की उपासना करिए। अगर आपकी मीन बन रही है तब आप ब्रह्मा जी की उपासना करिए, विष्णु की उपासना करिए। अगर आपकी धनु बन रही है ना, तो भगवान राम और कृष्ण की उपासना करिए। कनेक्टिविटी देखिए। अब ये जो 4 पार्ट है ना, इन 4 पार्टों के पीछे लंबी कथा है, माने लंबा थाट है। प्रत्येक ग्रह के पीछे या प्रत्येक राशि पे 3 नक्षत्रों का बल होता है। आपके ग्रह 9 भी हैं, नक्षत्र 27 हैं। तो आपकी एक राशि पे 3 नक्षत्रों का बलाबल होता है, और हर नक्षत्र अपने अनुसार उस बलाबल को पुष्ट करता है। इसलिए यहाँ पे ये 3-4 देवता कहे गए हैं। तो नक्षत्र के अनुसार डीपली जब आप जाओगे तो नक्षत्र के अनुसार कौन से देवता आपको सूट करेंगे, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के अवतार ही हैं, इसमें कौन से सूट करेंगे, ये आपको नक्षत्र के बलाबल पे मिलेगा। तो नक्षत्र भी आप पकड़िए। अब अगर आपके कुंडली में पंचम भाव के स्वामी होगा शुक्र, माने आपके पंचम भाव में वृषभ और तुला, तो आप के इष्ट देव शुक्र हुए, और इनको जो गवर्न करने वाले हैं वो लक्ष्मी माता, गौरी माता। मतलब अगर आपकी वृषभ राशि है पंचम भाव में, तो आप दुर्गा माता, गौरी माता की उपासना करिए। और आपकी तुला राशि है, तब आप लक्ष्मी जी की आराधना करिए। आपके सारे बिगड़ते हुए काम बन जाएंगे, आपको सब हर तरह से परिपूर्ण हो जाएंगे। माँ लक्ष्मी की उपासना करिए। अब और बचे शनिदेव, मकर, कुंभ। शनिदेव को जो है ना तंत्र क्रिया करने वाला माना गया है। इनके लिए जो देवता बताए गए हैं भैरव और हनुमान जी बताए गए हैं। अब मकर लगन आपकी है, तो पंचमेश आपके शनि कहाँ पे बैठे हैं, ठीक है ना, ये भी देखना पड़ेगा। पंचम भाव पे कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। कभी कभी होता है कि हम एक ही देवता की उपासना नहीं करते, कई देवताओं की उपासना करते हैं। 2 माला गायत्री करते हैं, 2 दुर्गा सप्तशती के करते हैं, फिर 1 माला लक्ष्मी के जी का करते हैं, 1 सरस्वती जी के करते हैं। तो 2-3 देवताओं की हम कंटिन्यू आराधना करते हैं। तो पहले शनि के जो देवता माने गए हैं वो भैरव, हनुमान जी। हनुमान जी को इसलिए कहा गया है कि हनुमान जी को उपासना करने से शनि की जो निगेटिविटी है, शनि की ढैया, शनि की 7.5 या शनि की महादशा अंतरदशा में जो आपको कष्ट मिलने वाले हैं, हनुमान जी के शरण में जाने से शनि महाराज उसको बोलते हैं ठीक है, बड़े आदमी के अप्रूवल आ गया है, इसको माफ़ करो, आगे बढ़ाओ। और भैरव जी की साधना आपको तंत्र क्रिया की ओर ले जाती है, इसलिए आप सोच समझ के करें। यहाँ पे पंचम भाव में मान लीजिए आपका पंचमेश कोई और है, कोई और ग्रह आके बैठा है, तो क्या होगा। तो इसका मतलब यह है कि आप उसकी भी आराधना करेंगे, उसकी भी आराधना से आपका काम बन सकता है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताऊं, पंचम नवम लगन, लगन से पंचम पंचम है, पंचम से पंचम नवम है, नवम से पंचम लगन है। बहुत गहरा संबंध है इनका।
सदैव लग्नेश का मित्र जो होगा वही पंचमेश और नौमेश होगा। तो आपको जीवन में हर तरह से उन्नति के लिए आपको अपने इष्ट की साधना करनी ही चाहिए, लेकिन इष्ट की परिपूर्णता के लिए, इष्ट की पूरी प्राप्ति के लिए आप अपने पंचम से पंचम नवम को देखेंगे, और कहीं अगर आपके काम बिगड़ रहे हैं या आपके काम में अवरोध आ रहा है तो पंचम से सप्तम परिपूर्ण कर देना। क्या? पूर्ण कर देना। तो आप पंचम से सप्तम एकादश भाव का जो अधिपति है, एकादश भाव का जो स्वामी है, उससे जो रिलेटेड देवता हैं उनकी आराधना करके देखिए, गारंटेड आपके सभी काम बन जाएंगे। ये मैं आपको किताबी बात नहीं बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो अगर कभी हो सकता है कि आपके इष्ट का बल आपको न मिल पा रहा हो तो अपने इष्ट के मंत्रों का जाप करिए, साथ में उससे जो पूर्णता का घर है, उससे सप्तम का घर है, उसकी भी एक माला आराधना करके देखिए। एक और मैथमेटिक्स है, क्योंकि आजकल बहुत सी मैथमेटिक्स साथ साथ चलती है। एक मैथमेटिक्स है कि अगर आपका जनवरी में जन्म हुआ है, फरवरी में हुआ है, तब आपके इष्ट कौन होंगे, ठीक है ना। जैसे एक राशि बनती है ना, 21 जनवरी से 21 फरवरी तक। तो इसका भी उल्लेख किया गया है कि अगर जनवरी में आप पैदा हुए हैं तो भगवान शिव की आराधना करें, और नवंबर में आप पैदा हुए हैं तो गणेश जी की आराधना करें। माने जनवरी में शिव गणेश, नवंबर में शिव गणेश की आराधना करने से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप फरवरी में पैदा हुए हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। मार्च, अगस्त, सितंबर यहाँ पे आप पैदा हुए हैं तो भगवान विष्णु, राम, कृष्ण, माने मार्च में पैदा हुए हैं तो भगवान विष्णु की आराधना करिए, अगस्त में पैदा हुए हैं तो भगवान राम की आराधना करिए, और दिसंबर में पैदा हुए हैं तो भगवान कृष्ण की आराधना करने से आपको शीघ्र लाभ होगा, माने आपकी इष्ट है। अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर में अगर आप पैदा हुए हैं तो अप्रैल में पैदा हुए हैं तो गणपति भगवान की आराधना करिए, मतलब सूर्य यहाँ पे उच्च चुके हो रहे हैं तो बुद्धि की आवश्यकता है, गणपति भगवान की आराधना करिए। सितंबर में अगर आप जा रहे हैं तो सूर्य थोड़ा सा बलाबल कम मिल रहा है, इसलिए कार्तिकेय की आराधना करिए, बलाबल मिलेगा, ठीक है ना। और अक्टूबर में आप जा रहे हैं तो एक और भगवान है दक्षिण भारत में एक भगवान जी और है, अयप्पा स्वामी। तो बहुत लोग अयप्पा स्वामी के बारे में नहीं जानते, तो यहाँ भी आप कार्तिकेय गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। मई, जून में अगर आप पैदा हुए हैं तो आपको शक्ति की ज़्यादा आवश्यकता है, आप माता दुर्गा की, आदि शक्ति जगदम्बा की आराधना करिए, उनकी आराधना करने से आपके काम बनेंगे। अगर आप जुलाई में पैदा हुए हैं तो फिर गम गणपतये नमो नमः, भगवान गणेश की आराधना करिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। पंचम भाव जो होता है बुद्धि का होता है, विद्या का होता है, और त्वरित जो है ना प्रेजेंटेशन का होता है, त्वरित प्रेजेंटेशन। अब अगर आपके पास एजुकेशन बढ़िया है, प्रेजेंटेशन अच्छा करना आता है, डिग्री अलग चीज़ है, बुद्धि का होना अलग चीज़ है। तो अगर आप बढ़िया प्रेजेंटेशन करना जानते हैं तो फिर आपको हर जगह महत्ता दी जाएगी। बुद्धि बल से मंत्री पदत्व तक प्राप्त किया जा सकता है। इसके सबसे बड़े उदाहरण बीरबल जी हैं और तेनाली रामा, पंडित रामाकृष्णा जी हैं। बहुत गरीब घर से उठ के अपने बुद्धि चातुर से ये मंत्री पदत्व को प्राप्त किए। तो हरदम सदैव राजा क्या चाहता है, बुद्धिमान लोगों का मंत्रिमंडल हो। तो अगर आपका इष्ट आपका सपोर्ट किया, इष्ट बल आपको मिल गया, तो आपको मंत्री पदत्व तक प्राप्त हो सकता है। और जीवन में चूँकि ये पूर्व जन्म का कस्टम है, तो आपका बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस में जो शुभत्व को प्राप्त करना है, क्योंकि आप उसको भुगतान करने तो आए हैं ना। कुछ भी करिएगा लास्ट में द्वादश भाव को याद रखिएगा, हम आए उसी के लिए, तो उसके भुगतान के लिए बना है, इसलिए क्या क्या भुगतान करना है वो पता होना चाहिए। और आपका इष्ट बल आपको भुगतान की प्रक्रिया में आगे बढ़ाएगा। तो एक ही साधे सब सदय और सब साधे सब जाए, हमें लगता है यहाँ पे ये सूक्ति बहुत एग्जैक्ट होगी। पंचम भाव से अभी एक चीज़ और देखते हैं, आने वाले समय में आपको वीडियो बना के बताऊँगा कि आपके बच्चे एजुकेशन में किस फील्ड को चूज़ करें। हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि हम पढ़ते में जो है पता लगा इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बाद में पीसीएस बन जाते हैं। हम पढ़ते कुछ और हैं, बाद में कुछ और बन जाते हैं। हम टीचिंग की तैयारी करते हैं, बाद में पुलिस बन जाते हैं। तो ऐसा क्यों? तो हम अपना फोकस ऐसी जगह रखें कि अगर इंजीनियरिंग भी करना है तो कौन सा इंजीनियर करना है, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, या क्या क्या करना है।
ये आपके सारे ग्रह बताते हैं। तो आने वाले समय में उस पर चर्चा करेंगे। तब तक आपके लिए राधे राधे। ज्योतिष सीखिए, ज्योतिष सिखाइए, परमात्मा का विशेष वरदान है हमारे आपके लिए, तो इसको व्यर्थ न जाने दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राधे राधे।